और इंसानियत सोज है। हम तमाम ने इसकी मजम्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज़ में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से वो इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीक़े से जो हुकूमत इक़दाम या फ़ैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरज़मीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वह ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फ़ैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरज़मीन थी, भारत ही हमारी सरज़मीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरज़मीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहाँ पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफ़गानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई साहब, जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नज़र से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। बल्कि मैं तायीद करता हूँ कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियाँ और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे। बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक़ से
क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहलगाम का ये वाक़या भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झंझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। और जो बैनुल-अक़वामी मुल्कें भारत से कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, अरे फिर यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहाँ पर? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये एक हसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें, और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियाँ होंगी। तो हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है, थोड़े दिन खामोश बैठ जाओ, ताकि हम एक मौसर जवाब दे सकें, ताकि हमेशा के लिए इस देश में दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब बात मुल्क के अंदर की जो मैं कर रहा हूँ वो इस वक्फ कानून के ख़िलाफ़ है। आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट में इस बिल को लाया गया, हम तमाम ने इस बिल की मुखालिफत की। फिर इस बिल को कानून बनने से पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई, उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आइन के ख़िलाफ़ है। ये कानून भारत के संविधान की दफ़ा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है, और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। ये कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? ये कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा, और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है, और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, जब आपके पास बिहार में कानून है कि आपके मंदिर के बॉडीज में कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को आप मेंबर बनाएंगे? बिहार में बोध गया है, बोध गया में वहाँ पर सिर्फ बौद्ध मजहब के और हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं। तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में
कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान हो। आप बताइए कौन तय करेगा बिहार में आकर कि क्या ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं? क्या नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लिखकर देंगे हमको? क्या चिराग पासवान सर्टिफिकेट लिखकर देंगे कि 5 साल से मुसलमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री लिखकर देंगे सर्टिफिकेट ये 5 साल से मुसलमान है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये किसी भी धर्म में इस तरह का कानून नहीं है। जो किसी धर्म का होता है वो अपनी आस्था की बुनियाद पर अपने जिस भगवान या अल्लाह को मानता है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को दे देता है। मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आपको 5 साल तक आपको ये बता रहा, आप उस 5 साल तक जायदाद नहीं दे सकते। कौन आकर फैसला करेगा? और अगर कोई एक महिला होगी, कोई हमारी बेटी होगी, बहन होगी, तो कौन जाकर उसको पूछेगा? ये इस तरह का कानून बनाया गया है कि 5 साल तक आप अपनी जायदाद को नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे कि आप इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। क्या मेरी दाढ़ी नरेंद्र मोदी से बड़ी है तो क्या मैं मुसलमान हो गया? क्या अगर कोई हमारी बहन हिजाब पहनी या नहीं पहनी तो मुसलमान होगी या नहीं होगी? यह गलत कानून बनाया गया। तीसरा यह कानून बनाया गया, उस कानून में यह बनाया गया कि अगर झगड़ा गवर्नमेंट की जायदाद में और वक्फ की जायदाद में होगा तो बिहार सरकार अपने एक ओहदेदार को नामजद करेगी और वो ओहदेदार ये फैसला करेगा कि जायदाद सरकार की है या वक्फ की है। अब आप बताइए, अगर सरकार का अफसर होगा वो कभी भी वक्फ बोर्ड के हक में फैसला नहीं करेगा, वो तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान और मोदी के हक में फैसला करेगा। वो तो लिख कर दे देगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, बिहार वक्फ की नहीं है। इसका उसमें बनाया गया। एक और कानून बनाया गया, उसी में लिखा गया कि 6 महीने के अंदर पूरे जायदादों को पोर्टल पर डालना पड़ेगा। मैं किरेन रिजिजू से पूछना चाहता हूं, कहां है तुम्हारा पोर्टल? किधर है तुम्हारा पोर्टल जो तुमने शुरू कर दिया? 6 महीने में करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून में यह कहा गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है, यानी मालिक अल्लाह रहेगा मगर उस जायदाद का फायदा वो कहेगा कि मेरी औलाद को मिलेगा, तो मोदी ने कानून बनाया अगर उस वक्फ करने वाले की जायदाद में वो वक्फ करने से पहले अगर उसकी बेटी होगी तो वो बेटी का हक मार कर नहीं दे सकता है। आप बताइए, हिंदू धर्म में यह कानून है कि जो कोई भी हिंदू अपने विल के जरिए वो अपनी एक पूरी जायदाद को अपनी एक औलाद को दे सकता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, या उनको छोड़कर वो गांव में अपने किसी को दे सकता है। जब वहां पर आप वो सहूलत है तो फिर मुसलमानों को ये आप क्यों कर रहे हैं? मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहा हूं, अपनी औलाद के नाम पे नहीं कर रहा हूं। मैं अल्लाह को मालिक बनाकर कह रहा हूं कि जायदाद का फायदा मेरी औलाद को मिलेगा। तो यानी अगर जिस मुसलमान की बेटी होगी वो अल्लाह के नाम पर वक्फ नहीं कर सकेगा, यह कानून बना दिया गया। यह कानून यह भी बना दिया गया कि अगर ईदगाह होगी, कब्रस्तान होगा, मस्जिद होगी, दरगाह होगा, खानका होगी, इमाम बाड़ा होगा, कोई भी कलेक्टर को जाकर ये कह देगा कि इसको वक्फ की जायदाद रजिस्टर मत करिए,
ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खानका नहीं है, ये इमाम बाड़ा नहीं है, ये ईदगाह नहीं है। तो कलेक्टर जिस दिन इंक्वायरी ऑर्डर करेगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। तो कलेक्टर को खाली इंक्वायरी लिखना पड़ेगा, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे, हम अपनी जायदाद से महरूम हो जाएंगे। और कलेक्टर इंक्वायरी मुकम्मल करने का कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं दिया गया। कलेक्टर सुबह क़यामत तक इंक्वायरी चलते रहेगी, मगर हम तो अपनी दरगाह और मस्जिद से महरूम हो जाएंगे। यह कानून बनाया गया। फिर बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, चिराग पासवान के लोग बोलते कि वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, वक्फ की जायदाद को लूट लिया गया। अरे भैया, आपने कानून ये बनाया कि जो वक्फ की जायदाद पर नाजायज तौर पर कब्जा करके 12 साल से बैठा हुआ है, मोदी उसको मालिक बना रहे हैं, बल्कि वो मालिक बन चुका है अभी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, हमसे हमारी जायदादों को छीन रहे हैं। जो हमारी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, वो 12 साल अगर हो गए तो मालिक बन रहा है। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है कि जो लोग भारत को छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी खेत वक्फ कर रहा हूं। तो आज मोदी ने कानून बना दिया कि वक्फ इवैक्यू नहीं हो